हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आज हम सीटेट के ऐसे टॉपिक के विषय में बात करेंगे जिसमें लोग अत्यधिक परेशान रहते हैं कि सीटेट कैसे हमारा क्रैक हो। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सीटेट कैसे पास करें। 100% यहाँ से सीटेट क्रैक होगा। अगर हमारा वीडियो स्किप किया तो बहुत कुछ छूट जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। ये ऐसे टैग वर्ड हैं कि आप आंख बंद करके सीटेट में ऑप्शन को देखते ही सही कर सकते हैं। जी हाँ, पॉजिटिव टैग वर्ड ऐसे होते हैं जो इन्हीं के माध्यम से लगभग 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैग वर्ड के माध्यम से 80% आपके क्वेश्चन क्रैक हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हम हल करने के लिए हम सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड के विषय में जानेंगे। इसको जानने के लिए आप हमारा हाउ टू क्रैक सीटेट 2020 प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए। उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टैग वर्डों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए चलते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड, इस में ओनली पॉजिटिव टैग वर्ड के विषय में बात किया जा रहा है। पॉजिटिव टैग वर्ड हम फिर से रिपीट कर दें, ऐसे टैग वर्ड होते हैं जिसमें बच्चा पूर्ण रूप से सक्रिय होता है। पहला है प्रेरित करना। बच्चे को किसी कार्य के लिए जितना अधिक हम प्रेरित करेंगे, बच्चा उतना ही कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाएगा। दूसरा है सक्रिय। बच्चा हमेशा पूर्ण रूप से सक्रिय होना चाहिए। तीसरा है सम्मान। बच्चे की मातृभाषा का हमें सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है बढ़ावा देना। बच्चे के कार्य को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। महत्व, उसकी बातों को और उसके कार्यों को हमें महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयास। बच्चे को हमेशा प्रयासपूर्ण क्वेश्चन हल कराने चाहिए। नेक्स्ट है अवसर। बच्चे को भाषा सीखने के लिए जितने अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे, बच्चा उतना ही प्रेरित होगा और सीखने के लिए। नेक्स्ट है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य, बच्चे को किसी कार्य के विषय में बताना और उससे कार्य करवाना। क्रियाशीलता, बच्चे के अंदर हमेशा क्रियाशीलता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे अच्छी सामग्री मानी गई है। बच्चे के कार्य से, बच्चा जो भी कार्य करे उसके प्रति हमें सम्मान या हमें उससे बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा। बालक को हमेशा समावेशी कक्षा में ही रखना चाहिए। इससे बालक के अंदर शब्दों का विस्तार होता है और संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता है। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा, ये 2 बार आ गया है, क्रॉस करिए। बड़ा विकल्प। बड़ा विकल्प जैसे समाज के अंतर्गत आपका परिवार, पास पड़ोस, दोस्त, माता पिता सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यदि इनमें से कोई ऑप्शन आया है तो हम समाज को चुनेंगे। नेक्स्ट है विविध। जहां पर विविध शब्द लिखा हो वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। आंख बंद करके आप उसे सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चे का हमेशा लगातार और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वानुशासित स्व अनुशासित। बालक को हमेशा स्व अनुशासन में रहना चाहिए। नेक्स्ट है संबंध स्थापित करना, वातावरण तैयार करना। बालक को ऐसे तैयार करना चाहिए जैसे वातावरण के प्रति वो जागरूक हो सके। नेक्स्ट है सक्रिय। महत्वपूर्ण, अवसर, विभिन्नता या विविधता। ये इतने विविधता या अनेक, ये शब्द आपको जहां कहीं भी दिख जाए वहां आप आंख बंद करके सही लगा देंगे। 100% आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य के बारे में बच्चों को पहले से ही अवगत कराना चाहिए। नेक्स्ट है करके सीखना। करके सीखने पर पर्यावरण में सबसे अधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट है सक्रिय सहभागिता। बालक की और टीचर की बराबर की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। बालक को जितना अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, बालक उतने ही अच्छे तरीके से
कार्य करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है दैनिक जीवन से जोड़ना। बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो हमेशा दैनिक जीवन से जुड़ी हो। नेक्स्ट है हस्तपरक अनुभव। बच्चे को अपने हाथों से कार्य करवाना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं बालक हमेशा हस्तपरक अनुभव रखता है या रखना चाहिए। समावेशी कक्षा आपका हो गया। परिवेश में यह बताया गया बालक उसी परिवेश के अनुसार बढ़ता है जिस प्रकार वहां आसपास का परिवेश होगा। अगर परिवेश अच्छा है तो बालक अच्छा रिजल्ट देगा, यदि परिवेश गंदा है तो बालक गंदा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है व्यापक। व्यापक का अर्थ है समाज की तरह है, जैसे हमने बताया बड़ा विकल्प वैसे ही आपका व्यापक हो जिसके अंतर्गत सारे आ जाए, जैसे स्कूल, खेल का मैदान, टीचर, अध्यापक। तो इसमें व्यापकता जो है खेल के मैदान में देखने को मिले, इसलिए यदि ऑप्शन में खेल का मैदान है तो हम ऑप्शन को खेल का मैदान सही करेंगे। नेक्स्ट है खोजना एवं सीखना। बच्चे को खोजने और सीखने पर अधिक बल देना चाहिए, इससे बच्चे का स्थायी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है भ्रमण। भ्रमण विधि सबसे अच्छी विधि पर्यावरण में मानी गई है, इसके माध्यम से बालक पर्यावरण के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है बहुसंवेदी शिक्षण। अधिक से अधिक प्रकार से बच्चों को शिक्षण कराने का कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि का तात्पर्य है बालक जब समावेशी कक्षा में होंगे तो विभिन्न प्रकार की बुद्धि होगी और इसमें बहुआयामी बुद्धि बताई गई है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। बालकों के अंदर किसी भी कार्य करने के लिए उसके अंदर सृजनात्मकता होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास। बालक का हमेशा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का खेल से होना चाहिए, उसकी क्रियाकलाप से होना चाहिए, उसके पढ़ने से होना चाहिए, पूरे संपूर्ण सर्वांगीण विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है बाल साहित्य। बाल साहित्य का प्रयोग प्राइमरी स्तर के लिए बहुत है अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपको पहले से ही बताया गया है कि मूल्यांकन में सबसे बेस्ट तरीका पोर्टफोलियो है। इसमें अगर पोर्टफोलियो कहीं पर भी ऑप्शन आ जाए तो आप उसे आंख बंद करके सही कर सकते हैं, केवल ये याद रखना प्रश्न में नहीं शब्द न दियो। नेक्स्ट है पठन अर्थ। अगर बालक से ये पूछा जाए कि पढ़ने समय या पढ़ने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें अगर पठन अर्थ आ गया तो आप ऑप्शन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है विचारों की अभिव्यक्ति। बालक जो है भाषा सीखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखता है। नेक्स्ट है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा के 4 कौशल बताए गए थे। हाउ टू सॉल्व हिंदी पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट 2020 में इसका पूरा एक्सप्लेन दिया गया है कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट है संप्रेषण। जहां पर संप्रेषण शब्द आ जाए वहां आप समझ लेना कि आपका पॉजिटिव टैगवर्ड है। नैतिक तर्कड़ा और विस्तार, ये भी आपके पॉजिटिव टैगवर्ड के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार आपका लय, समन्वय का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक मूल्यों का निर्माण। टीचर को हमेशा ऐसा कक्षा का समावेशन करना चाहिए जिसमें बालक जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों का निर्माण कर सके। प्रजातांत्रिक का अर्थ है बालक जो है टीचर से पूर्ण तरह से संतुष्ट हो, अपनी परेशानी उनसे बता सके। नेक्स्ट है मानसिक स्तर एवं बौद्धिक स्तर। बालकों को मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर पर अधिक जो है ध्यान देना चाहिए। समझ एवं चिंतन। बालकों के अंदर समझ और चिंतन का भी विकास करना चाहिए। ये ज्यादातर टॉपिक आपका मैथ पेडागोजी में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सापेक्ष। बालक को हमेशा क्रियाशीलता का सापेक्ष करना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग। बालक जितना अधिक भाषा का प्रयोग करेगा बालक उतना ही ज्यादा सीख पाएगा। नेक्स्ट है एक से अधिक भाषा। जहां पर एक से अधिक भाषा आएगा वहां बहुभाषिकता ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, इसीलिए बताया गया है एक से अधिक भाषा, बहुभाषिकता। अगर दोनों में से एक ऑप्शन आ जाए तो आप उसे टिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में ये बताया गया बालक के अंदर पूर्ण रूप से उसके संज्ञान का या उसके ज्ञान का पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड थे। केवल इसमें ये ध्यान देना, अगर प्रश्न में नहीं शब्द आया है तो हम उस चारों ऑप्शनों को बारीकी से पढ़ेंगे, नहीं तो आंख बंद करके हम सही का निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार आपके जो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं उन पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। यदि प्रश्न में नहीं शब्द आया है तो हम निगेटिव ऑप्शनों को चॉइस करेंगे। पहला है पाठ्य पुस्तक। अगर वाक्य में पाठ्य पुस्तक दिया है और प्रश्न में नहीं शब्द दिया है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमित। हम बालक को सीमित नहीं कर सकते कि उसके ज्ञान को सीमित कर सके। नेक्स्ट है दंडित। ना ही हम बालक को दंड दे सकते, ना ही डांट सकते हैं, ना ही उसे हम पीट सकते, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में बताया था जिसमें हमने बताया हाउ टू क्रैक सीटेट 2020, उसमें हमने बताया था बालक को ही केंद्र बिंदु मानना है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो बालक के हित में न हो। नेक्स्ट है अस्वीकार करना। उसकी जो मातृभाषा होगी उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है तुलना। हम बच्चों में कक्षा में आपस में बालकों में तुलना नहीं कर सकते कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत खराब है, इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है उपेक्षा करना। ना ही हम एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनदेखा करना। अगर बालक कोई गलत कार्य कर रहा है या कोई पढ़ाई करने में त्रुटियां कर रहा है तो हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नकल करना। नकल करने पर तो हम बिल्कुल ही बच्चों को बल नहीं देंगे। नेक्स्ट है हतोत्साहित। ना ही हम बालक को हतोत्साहित कर सकते हैं कि उनका कार्य ऐसा है या ऐसा सही नहीं है। नेक्स्ट इसी प्रकार है खेल रोकना और दबाव देना। बालक को हम परेशान करके या किसी कार्य को करने के प्रति रोक नहीं सकते, उस पर हम दबाव नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है लापरवाह महत्व। बालक को हम लापरवाह किसी भी कारण में नहीं कह सकते हैं और ना ही इसे महत्वहीन किया जा सकता है। नेक्स्ट है निष्क्रिय। अगर बालक कार्य में निष्क्रिय समझ में आ रहा है तो आपका ऑप्शन निगेटिव होगा। नेक्स्ट है अलग। किसी चीज से हम बालक को अलग अगर कर रहे हैं तो वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है खाली स्लेट या कोरे स्लेट। एक ऑप्शन आता है बालक जब स्कूल में बालक का एडमिशन होता है वो कोरे स्लेट की तरह होता है, तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव होगा। नेक्स्ट है वर्गीकरण। बालक का हम वर्गीकरण नहीं कर सकते कि वर्गीकरण का अर्थ सीधा तुलनात्मक प्रश्न से होता है, तो हम बालकों के अंदर तुलनात्मकता या वर्गीकरण की भावना नहीं पैदा करेंगे। नेक्स्ट है कठोरता का पालन व्याख्या पर आधारित। ना ही हम बालकों को कठोरता का पालन करने के लिए कहेंगे और ना ही हम उनके व्याख्या पर आधारित प्रश्नों को करने के लिए कहेंगे। ना तो हम उस पर बोझ डाल सकते कि बच्चों को ये कार्य करना ही है, ना ही हम उस पर बोझ डाल सकते हैं। नेक्स्ट है फटकार लगाना। फटकार लगाने का तात्पर्य है बच्चे को ना हम डांट सकते हैं ना ही उसे हम मार सकते हैं। नेक्स्ट है केवल मात्र ही सिर्फ। अगर ये शब्द आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं तो तुरंत आप निगेटिव टैग वर्ड मान लेंगे। नेक्स्ट है याद करना रटना। याद करना और रटने पर हम बालक को बिल्कुल बल नहीं देंगे क्योंकि बालक को ही केंद्र बिंदु मानना है। नेक्स्ट है अनिवार्य। ना ही हम बालक को अनिवार्य रूप से किसी के प्रति प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है भेदभाव। बालकों के अंदर हम भेदभाव की भावना नहीं उत्पन्न कर सकते। नेक्स्ट है कठोर अनुशासन। ना ही हम बालक को कठोर अनुशासन में रख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवसायिक बनाना। बालकों को हम शिक्षा इसलिए या पर्यावरण इसलिए नहीं सिखाते कि उन्हें व्यवसायिक बनाया जा सके। नेक्स्ट है रोजगार कमाना। ना ही हम उन्हें भाषा शिक्षा इसलिए देते हैं कि उन्हें रोजगार कमाने के लिए तैयार किया जाए। नेक्स्ट है निष्क्रिय। यदि बालक निष्क्रिय है, कार्य करने में सक्षम नहीं है या टीचर कार्य कर रहा है तो वहां आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सदैव। जहां सदैव शब्द आएगा वो आपका हमेशा निगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा।
नेक्स्ट है ग्रेड या रेटिंग स्केल। ग्रेड या रेटिंग स्केल को भी हम निगेटिव टैग वर्ड मानते हैं। नेक्स्ट है विरोधाभासा ही भाषा सीखना। विरोधाभासा को ही विरोधाभासा कहते हैं। नेक्स्ट है निरपेक्ष, हम किसी के प्रति निरपेक्ष नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग, ना ही हम किसी चीज को सीखने के लिए वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे। उच्च कक्षा के लिए तैयारी करना, हम बालक को इसलिए नहीं पढ़ाते कि वह उच्च कक्षा के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट है मानक भाषा पाठ्य पुस्तक, जहां ये सारे ऑप्शन आएंगे वो आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा। ये हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ऑप्शन में ऐसे ही सीटेट के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका 80% इसी कंटेंट से आपका सीटेट का प्रश्न बनता है। थैंक यू।